आगे बढ़े और आपको मुजफ्फरगढ़ से बताएं, जहां पर मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का मामला। खानगढ़ पुलिस की हिरासत में जाँ भाग होने वाले मुलजिम के वरसा का कौमी शाहराह पर एहतजाज। आपको अपडेट करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का मामला। खानगढ़ पुलिस की हिरासत में जाँ भाग होने वाले मुलजिम के वरसा का कौमी शाहराह पर एहतजाज। पुलिस अफसरान और वरसा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को लाठी चार्ज करके मुंतशिर करने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन एक बार फिर जमा हुए। जिम्मेदार पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं खानगढ़ से, जहां पर मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का मामला। खानगढ़ पुलिस की हिरासत में जाँ बहाक होने वाले मुलजिम के वरसा का कौमी शाहराह पर एहतजाज सामने आया है। पुलिस अफसरान और वरसा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को लाठी चार्ज करके मुंतशिर करने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन एक बार फिर जमा हुए। जिम्मेदार पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज सज्जाद असलम। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर पुलिस गर्दी की जो है वो इंतहा हो गई है। मुजफ्फरगढ़ के थाना खानगढ़ पुलिस की हिरासत में दौरान तफ्तीश मुलजिम शनाख्त अली बरानी मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। वरसा ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ पुल शमशाबाद पर एहतजाज करके मेन जो जीटी रोड है वो ब्लॉक कर दी। वरसा का कहना था कि जाँ बहक नौजवान शनाख्त अली को 20 नवंबर को सीसीडी एहलकारों ने अकबर चौक से गिरफ्तार किया। मुबैना तौर पर डील ना होने से 23 नवंबर को थाना खानगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। थाना खानगढ़ पुलिस ने 3 दिन बाद यानी कि 26 नवंबर को मुद्दई पर दबाव डालकर मुद्दई की मर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस जो मुबैना तौर पर मुलजिम पर तशद्दुद करती रही, जिसके सबब मुलजिम शनाख्त अली जाँ बहक हुआ। मुद्दई मुकदमा ने कहा कि थाना खानगढ़ पुलिस ने उसको उसकी मर्जी के खिलाफ दबाव डालकर मुकदमा दर्ज करवाया है। बाद मुकदमा मुतअद्दिद बार मुकदमा की सुलहनामा का बयान रिकॉर्ड करवाते थाने गया, मगर तफ्तीशी ने उसके जी सज्जाद असलम हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें इस वक्त टाइम दिया है नून लीग के एमपीए सरदार ओन हमीद डोगर, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। जी सरदार साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये मुजफ्फरगढ़ से ये पुलिस तशद्दुद का एक और वाकया सामने आया है, जिसमें ज़ेर हिरासत मुलजिम को जो है मुजाहिरीन का ये उनका जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि ज़ेर हिरासत मुलजिम को पुलिस ने जो है तशद्दुद से हलाक किया है। सर क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये रात एक वाकया हुआ है जी थाना खानगढ़ में। उसमें अपना बंदा था पुलिस की हिरासत में और वो उसके ऊपर उसकी रात कोई हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो फिर वहां से इमरजेंसी मुजफ्फरगढ़ मूव की है, मगर उसकी हालत नहीं संभल सकी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पुलिस का जो ये रवैया है, जो जिम्मेदार एहलकार हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। आपके पास कोई अभी अपडेट है पुलिस की जानिब से कि इस वाकये के ऊपर अभी क्या तहकीकात की जा रही है? सर रिसेंटली ये है कि पोस्टमार्टम हो गया सर, बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है DHQ मुजफ्फरगढ़ में, और उसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। और मजीद ये है कि मेरी अफसरान से भी बात हुई है, DPO साहब से भी बात हुई है और मुतलका DSP से भी बात हुई है, मगर DPO साहब ने बड़ा काइंडली और उन्होंने मतलब है पूरा उससे कहा है वसूख से कि भी मैं इंशाल्लाह जो भी अगर ये आ जाता है, मेडिकल के ऊपर ही है क्योंकि फैसला ओपिनियन मेडिकल के ऊपर बोर्ड के ऊपर ही आना है, तो उसके बाद जो भी है इंशाल्लाह अगर कोई इसमें तशद्दुद वाली बात या वो चीज सामने आती है तो मैं अपना इसके ऊपर हर सूरत कार्रवाई करूंगा और उनको करार वाकई सजा मिलेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत जो है वो पुलिस कल्चर के खिलाफ तो बहुत बातें करती है कि हम जो है इस पुलिस कल्चर को हम जो है वो तब्दील करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो मुजाहिरीन हैं, जो वरसा हैं, वो एहतजाज कर रहे थे और फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पुलिस उन पर तशद्दुद कर रही है। जी वो थोड़ा सा हुआ है कोई आपस में वहां पे, क्योंकि जो उसके वारसान है जिम्मेवार वो उस वक्त हॉस्पिटल थे। इसके अलावा क्योंकि मुजाहिरीन को बंदा क्राउड होता है वहां पे, तरह तरह के लोग जमा होते हैं,
वो तरह तरह की बातें करते हैं, वो वाकई हो जाता है बाज़ औक़ात इस तरह। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा लाइन पर। अभी जो मुजाहिरीन हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनकी रुदाद आपको सुनाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये सुनिए जी, उनके जो लवाहिकीन हैं वो क्या कह रहे हैं। जी हेलो मामला है कि मैं शनाख्त तक रिश्तेदार थे तगरे वाले, मैं SHO साहब कॉल की थी पे मुदाई को गए डिप्टी साहब को पेश करने मुदाई जिन SHO दे रूम में गए साकू मुदाई 5 घंटे बाद रूम के बाहर निकले साकू ये कह नहीं मिला, मुदाई कह नहीं मिला। 5 तो 6 घंटे ये पता कितना रखे मुदाई साहब कोई पता कह नहीं। 5 तो 6 घंटे असा रात 10 बजे मुदाई को सरकारी अस्पताल जो चाहे मान के मुदाई को था। हाँ सही दसो क्या मामला है जी बिल्कुल सही ने एक दरखास्त दी थी वो तो बाद हसनैन शाह साहब दोस्त आया है सारे उस नाग खान जो पुलिस ने मार दिते तशरीह के दौरान कत्ल कर दिता गए वो सारे दोस्त आया से स्टाम भी दे गया से सारे राजीनामा थी गया है। वो तो बाद पुलिस ने कोई वीडियो आई जिस पता नहीं केरे तरीके उन्हें हाथ लगे CCTV च आ गए तो तकरीबन 3-4 दिन था कर उनको रखे ने तशवीश करने रह गए। वो तो बाद लेकिन वो थाने दे उत्ते नदीम वाल फलक शहर मेरा कोई रोला करे कोई करे, मेरे प्रेशर दिता गया है। हसनैन शाह ने आके मैं पैसे की तार राजीनामा देने मैं कि तू मैं दिल चाह मैं कि तू मैं इतों भेज अगला मेरा कि तू मेरे ढाक दे मैं राजीनामा दे। सरदार साहब ये जो लवाहिकीन हैं इनकी आपने बात सुनी है, हमें पंजाब हुकूमत जो इकदामात कर रही है उस पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन सर ये बताइएगा कि जो पुलिस का ये कल्चर है, जो पुलिस जो है इस तरह लोगों को उठा के ले आती है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाती है, आखिर ये जो ऐसे वाकयात हैं ये कब तक खत्म होंगे? सर ये जरूर खत्म होंगे और इस वाक़े को भी इंशाल्लाह हम मिसाल बनाएंगे पंजाब गवर्नमेंट, और मुझे पूरा यकीन है इंतजामिया पे भी और हुकूमत से भी मैं यही तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसमें इंसाफ होगा। और अगर कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व पाया गया और वाकई साबित हो जाता है मेडिकल रिपोर्ट से कि इस पे बंदे के ऊपर तशद्दुद किया गया है या स्ट्रेस की वजह से बंदा फौत हुआ है, तो जरूर इंशाल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं इंशाल्लाह ताला अपने जो मेरे यहाँ के हैं इलाके के जिस फैमिली के साथ ये ज्यादती हुई है मैं इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा हूँ। सरदार साहब आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आपकी जो DPO मुजफ्फरगढ़ हैं, जो उनसे आपकी बात हुई है, वो इस पर क्या उनका मौकफ है? कब तक जो है वो जो मुतल्लिका पुलिस एहलकार हैं वो जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कब तक हो जाएगा? सर उन्होंने दरखास्त रिसीव कर ली है, रपट की उन्होंने हमें नकल दे दी है, और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला जैसी तैयार होती है वो उसके मुताबिक जो हमारी कार्रवाई बनती होगी, उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलवाया है कि मैं उसके ऊपर हर सूरत कार्रवाई करूंगा। जी बहुत शुक्रिया सरदार ओन हमीद डोगर, मेंबर इस सूबाई असम्बली मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ मौजूद थे। इनके साथ साथ सज्जाद असलम नुमाइंदा मुजफ्फरगढ़ वो भी हमारे साथ मौजूद थे, आपको अपडेट कर रहे थे इस सारे वाक़े के ऊपर जो मुजफ्फरगढ़ में ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का यह मामला है। खानगढ़ पुलिस की हिरासत में जाँ भाग होने वाले मुलजिम के वरसा का कौमी शाहरा पर एहतजाज है। पुलिस अफसरान और वरसा के दरमियान जो है मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को लाठी चार्ज करके मुंतशिर करने की कोशिश की गई है। मुजाहिरीन एक बार फिर जो है वो जमा होकर उन्होंने पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया।